Hey everyone, this is Tina and you are watching me on Real Learning English Classes. आज ये हमारी फ्लुएंसी जर्नी का एपिसोड 3 है, जिसमें मैं अपनी जो एपिसोड सेकंड में हमने एक स्टोरी देखी थी उसका सेकंड पार्ट लेकर के आई हूँ। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको स्टोरी का सेकंड पार्ट क्रिएट करना है, आपको बताना है कि वो पर्सन कौन था और वो वहाँ पर क्यों आया था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपने जरूर उसका सेकंड पार्ट क्रिएट किया होगा और ऐसे प्रैक्टिस की होगी, और अगर नहीं देखा है तो पहले स्टोरी का पार्ट 1 देखिए, यानी कि एपिसोड 2 देखिए और फिर आज के इस एपिसोड को देखना, ठीक है। क्योंकि स्टोरी में हमने बहुत सारी चीजें वहां पर सीखी थी, कुछ नए वर्ड्स सीखे थे। हमने ये सीखा था कि पास्ट को, हमारी जो भी पास्ट की एक्शंस होती हैं, हम उनको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो आज इस वीडियो को देखने के बाद में मैं लास्ट में आज भी आपको होमवर्क दूंगी जो आपको करना है और उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। So let's begin the second part of the story now. After this story, I'll give you some homework which you have to do for practicing after watching this video. So please watch this video till the end. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please do subscribe to the channel. वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको स्टोरी पता है पसंद आने वाली है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। Let's begin the story now. थोड़ा सा हम इसको पीछे से जानने की कोशिश करते हैं कि लास्ट सेशन में हमने इसको कहाँ पर एंड किया था, ठीक है। तो लास्ट में हमने देखा था कि the officers arrived shortly after and searched the house. They found no one, but they did notice the back door was unlocked. यानी कि ऑफिसर्स वहां पर आते हैं, पुलिस वहां पर आती है, वो लोग सर्च करते हैं लेकिन उनको वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि जो पीछे का दरवाजा था वो खुला था, राइट। उसके बाद सारा क्या करती है, फ्रॉम दैट नाइट ऑन सारा ऑलवेज डबल चेक्ड हर लॉक्स एंड इंस्टॉल्ड अ सिक्योरिटी सिस्टम। वो उसी रात से जितने भी दरवाजे हैं उनके लॉक दोबारा से चेक करना शुरू कर देती है और वहां पर सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करवाती है, यानी कि सीसीटीवी कैमरा वगैरह, राइट। जो कहानी थी वो उलझी हुई थी, उसे ना तो पुलिस को ना ही सारा को उस दिन पता चला था कि वो पर्सन कौन था और वो क्यों आया था, कोई था भी या फिर नहीं था, क्या चल रहा था वहां पर, सब कुछ ये हम अब जानेंगे। लेट्स सी कि अब उसके बाद क्या होता है। वीक्स पास्ड बट सारा कुडंट फॉरगेट द स्टॉर्मी नाइट, यानी कि हफ्ते बीत गए लेकिन जो सारा थी उसको वो रात वो भूल नहीं पा रही थी। A few days later, one evening, a few days later यानी कि कुछ दिन बाद, a few और एक होता है few। a few का हम यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस में और few का हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में। दोनों का ही हिंदी में मतलब कुछ होता है, लेकिन a few यानी कि थोड़ा सा, मतलब भले थोड़ा सा है लेकिन है, और few का मतलब होता है ना के बराबर। तो जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग थे वहां पर उसकी हेल्प के लिए, so a few people were there for helping her, और कुछ ही लोग थे वहां पर उसकी हेल्प के लिए, so few people were there। तो उस वाली सेंस में few और a few का हम यूज करते हैं। so a few days later one evening यानी कि कुछ दिनों के बाद। अगर ऐसा होता few days later यानी कि कुछ ही दिन के बाद, so a few days later one evening यानी कि कुछ दिन बाद, एक इवनिंग सारा decided to check the footage from the कैमरा इन हर बैकयार्ड, यानी कि उसने डिसाइड किया, जो उसने सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवाए थे वहां पर, उसको उसकी फुटेज चेक करने का। तो उसने अपने बैकयार्ड यानी कि यार्ड होता है जो घर के सामने खुली जगह रहती है, या फिर हिंदी में आप उसको बाड़ा भी बोलते हो। तो पीछे का है इस वजह से बैकयार्ड, सामने का रहता है तो फ्रंट यार्ड, राइट। तो बैकयार्ड की वो बात करें कि बैकयार्ड में जो कैमरा लगा हुआ था उसकी फुटेज उसने चेक की। शी गॉट फ्राइटेंड, मतलब जब उसने चेक की उसकी फुटेज तो वो डर गई। क्या था ऐसा उसमें, द कैमरा हैड रिकॉर्डेड समथिंग स्ट्रेंज, और जो कैमरा था उसने मतलब कुछ स्ट्रेंज रिकॉर्ड किया था, मतलब उसमें जो फुटेज वो चेक कर रही थी उसमें कुछ ऐसी स्ट्रेंज रिकॉर्डिंग थी जिसकी वजह से वो डर गई उसको देख करके। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना, अफ्रेड, और अफ्रेड का मतलब भी होता है डरना, फ्राइटेंड यानी कि बहुत ज्यादा डर जाना। द फुटेज शोड अ मैन वॉकिंग टुवर्ड हर हाउस लेट एट नाइट, यानी कि उस फुटेज में क्या था, उसमें एक आदमी दिख रहा था जो कि उसकी घर की तरफ आ रहा था लेट एट नाइट, रात को, बहुत देर रात को। He wore a heavy coat and his hood hid most of his face, यानी कि उसने एक हेवी
कोट पहना हुआ था और उसका जो हुड था यानी कि जो उसमें हेड लगा हुआ था हुड, उसकी वजह से उसका चेहरा क्या था, ढका हुआ था, छिपा हुआ था। हाइड इसकी सेकेंड फॉर्म है हेड, हाइड यानी कि छिपा हुआ होना। तो उसका चेहरा मतलब पूरी तरह से तो नहीं लेकिन अधिकांश जो चेहरा था उसका वो छिपा हुआ था। His moments seemed cautious and deliberate, यानी कि उसका जो मोमेंट था, जो वो जिस तरह से उसके घर की तरफ आ रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही सावधानी से यानी कि छिपते हुए सावधानी से कि कोई उसको देख ना ले, और डेलिब्रेट यानी कि जानबूझ करके, यानी कि वो गलती से वहां पर नहीं था, जानबूझ करके वो उसके घर की तरफ ही आ रहा था। He stopped near the basement window, यानी कि वो बेसमेंट की जो विंडो थी वहां आकर के रुक गया। Glanced around and then raised his hand pointing directly at the window. Glanced यानी कि उसने देखा आसपास, glance का मतलब आसपास नजर मारना या फिर देखना, around यानी कि उसके आसपास, and then raised his hand pointing directly at the window. फिर उसने अपना हाथ उठाया, raised यानी कि उठाना, raise होता है, सेकेंड फॉर्म है तो raised, तो उसने अपना हाथ उठाया और पॉइंटिंग यानी कि उसको जो विंडो थी बेसमेंट की उसको दिखाते हुए, उसको पॉइंट करते हुए। आफ्टर स्टैंडिंग स्टिल फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, यानी कि थोड़ी देर वहां पर रुकने के बाद, स्टिल फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, थोड़ी देर वहां पर रुकने के बाद, ही टर्न्ड एंड डिसअपियर्ड इनटू द डार्कनेस, वो घुमा वहां से और धीरे धीरे करके डार्कनेस में गायब हो गया। डिसअपियर यानी कि दिखना बंद हो गया, दिखाई देना, या फिर गायब हो गया वहां से। गायब हो गया इन द सेंस कि वो दिखाई देना बंद हो गया अंधेरे की वजह से। सारा's माइंड रेस्ड विथ क्वेश्चंस, मतलब सारा के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस दौड़ रहे थे, जैसे कि हु वाज दिस मैन, यानी कि ये आदमी कौन था, व्हाई वाज ही पॉइंटिंग एट द बेसमेंट विंडो, वो क्यों बेसमेंट की विंडो की तरफ इशारा कर रहा था, फिर उसे पॉइंट कर रहा था। वाज he the same person who came on the stormy night, क्या ये वही आदमी था जो कि उस दिन stormy night के दिन भी आया था। And why had he come back, और ये अब वापस क्यों आया था। सारा couldn't shake the thoughts, यानी कि उसके माइंड में ये सारे जो थॉट्स चल रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे, वो उनको भुला नहीं पा रही थी, माइंड से हटा नहीं पा रही थी। शेक यानी कि उनको हटाने की कोशिश करना, वो भूलना चाहती थी लेकिन वो भूल नहीं पा रही थी उन सारी चीजों को। Feeling uneasy, she decided to call the police and show them the footage, यानी कि उसे फिर से बेचैनी होने लग गई ये सब कुछ देख करके। तो बेचैनी होते हुए, मतलब जब जैसे उसे बेचैनी हो रही थी तो उसने क्या किया, डिसाइड किया पुलिस को कॉल करने का और उन्हें वो फुटेज दिखाने का। सो द पुलिस सर्च्ड हर हाउस अगेन एंड फाउंड समथिंग शी हैडंट नोटिस्ड बिफोर, और पुलिस आई वहां पर, उन्होंने सर्च किया और उन्हें कुछ ऐसा वहां पर मिला जो कि सारा ने पहले कभी भी नोटिस नहीं किया था या फिर उसने कभी देखा नहीं था। अ स्मॉल वुडन बॉक्स हिडन बिहाइंड सम शेल्फ्स इन द बेसमेंट, यानी कि बेसमेंट में जो शेल्फ्स थी, शेल्फ जो होती है उसके पीछे एक लकड़ी का बॉक्स मिला उनको, वुडन बॉक्स, हिडन बिहाइंड यानी कि छिपा हुआ था, किसी ने छिपा करके उसको वहां रखा हो, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने छिपा करके वहां पर रखा हो। तो वो शेल्फ जो थी उसकी बेसमेंट में उनके पीछे रखा हुआ था। When Sarah opened the box, she found old letters and a photograph of a woman holding a baby. जब उसने उस बॉक्स को ओपन किया तो उसको क्या मिला वहां से, ओल्ड लेटर्स यानी कि पुराने लेटर्स रखे हुए थे उसमें, लेटर्स यानी कि पत्र, एंड अ फोटोग्राफ ऑफ अ वुमन, और एक लेडी का फोटोग्राफ रखा हुआ था, कैसे, होल्डिंग अ बेबी, जिसने कि एक बच्चे को पकड़ा हुआ था। द लेटर्स टोल्ड द सैड स्टोरी ऑफ अ मैन हु हैड लॉस्ट हिज वाइफ एंड चाइल्ड, यानी कि जो लेटर्स थे वो एक स्टोरी बता रहे थे, यानी कि उसमें जो लिखा था उससे ये पता चल रहा था कि ये किसी मैन से रिलेटेड है, किसी आदमी के हैं जो कि अपनी वाइफ को और उसके बच्चे को खो चुका है। He had been carrying this box with him as a memory of his family, और इस बॉक्स को वो अपने साथ रखे हुए हैं as a memory of his family, यानी कि उसकी फैमिली की याद में। Sarah wanted to know more, so she asked the police to help her find the man. वो और भी जानना चाहती थी उस आदमी के बारे में कि आखिर ये सब कुछ क्या है और ऐसा क्यों है, इसीलिए उसने पुलिस को बोला उसकी हेल्प करने के लिए उस आदमी को ढूंढने में। After searching for weeks,
दे फाइनली फाउंड हिम लिविंग इन अ नियर बाय टाउन। मतलब बहुत हफ्तों तक सर्च करने के बाद वो उसे ढूंढ लेते हैं, पुलिस ढूंढ लेती है उसे, कहां पर, पास के ही एक गांव में। सारा मेट हिम, सारा उससे मिलती है, एंड ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, और जो वो आदमी रहता है वो उसको सब कुछ समझाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। द मैन टोल्ड हर दैट ही हैड कम टू हर हाउस वंस बिफोर द स्टॉर्मी नाइट। यानी कि वो जो आदमी है वो उसको बोलता है कि वो एक बार पहले भी उसके घर आया था, उस जो स्टॉर्मी नाइट है उस दिन तो वो आया ही था, उससे पहले भी एक बार वो वहां पर आ चुका था। पास्ट की बात हो रही है इसीलिए हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया यहाँ पर, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि ये काम बहुत पहले हुआ था उस वजह से, यानी कि एक एक्शन स्टॉर्मी नाइट को वो आया था और उससे भी पहले एक बार आ चुका था, वो बताने के लिए हमने हैड प्लस V3 का यूज किया, राइट। तो इस बात पर भी हमें फोकस करना है कि हम बात कब की कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, और पास्ट परफेक्ट दिखाने के लिए V3 के साथ, हैड के साथ में V3 का यूज कर रहे हैं, राइट। सो वो पहले भी आ चुका था उसके घर पर। He was looking for shelter but got scared and ran away. वो क्या ढूंढ रहा था? Was looking for, look for का मतलब होता है कुछ सर्च करना, ढूंढना। So looking for shelter यानी कि रहने के लिए जगह, जो भी आवास होता है, फिर घर को भी आप बोल सकते हो, तो वो एक शेल्टर यानी कि उसको रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था। उसी चक्कर में वो वहां पर आया था सारा के घर पर। लेकिन क्या हुआ? But got scared, लेकिन वो डर गया कि कहीं कोई देख ना ले या फिर उसके साथ पता नहीं कुछ गलत समझ बैठे उसे, तो इस वजह से वो वहां से भाग गया। रैन अवे मतलब भाग जाना, किसी जगह को छोड़कर या फिर किसी स्थिति को छोड़ करके भाग जाना वहां से। इन हिज हरी मतलब क्योंकि वो जल्दबाजी में था, ही एक्सीडेंटली लेफ्ट द वुडन बॉक्स बिहाइंड, यानी कि क्योंकि वो जल्दबाजी में था तो वो जो लकड़ी का बॉक्स था वो वहीं पर छूट गया। एक्सीडेंटली यानी कि उसने जानबूझ करके उसको नहीं छोड़ा था, वो छूट गया वहां पर उससे। ऑन द नाइट ऑफ द स्टॉर्म ही केम बैक टू गेट इट, और जो स्टॉर्मी नाइट जिस दिन वो सारा डर रही थी उसकी वजह से, उस दिन वो वापस आया था उस लकड़ी के बॉक्स को लेने के लिए। बट व्हेन ही हर्ड सारा इनसाइड द हाउस ही पैनिक्ड एंड ran away again। लेकिन जब उसने सुना कि सारा घर के अंदर ही है तो वो क्या हो गया? पैनिक्ड हो गया। पैनिक्ड यानी कि घबरा जाना, वो घबरा गया। एंड ran away again, और फिर से वहां से भाग गया। He told Sarah that the box was very special to him। उसने सारा को बताया कि वो जो बॉक्स है उसके लिए बहुत ही मायने रखता है, स्पेशल है। It was all he had left of his family। सिर्फ वही एक बॉक्स है जो कि उसके पास उसकी फैमिली के तौर पर है, यानी कि उसकी फैमिली की यादें हैं उसमें, उसकी वाइफ की और उसके बच्चे की। द लेटर्स वर रिटन बाय हिज वाइफ एंड द फोटो वाज ऑफ हर एंड देयर बेबी, यानी कि जो लेटर थे वो उसकी वाइफ ने उसके लिए लिखे थे, जो उसके पास थे, और जो वो फोटो था वो उसकी वाइफ का था और उनके बच्चे का था। सारा फेल्ट सॉरी फॉर द मैन, यानी कि सारा को बुरा लगा। अच्छा, जब आप सॉरी बोलते हो किसी को तो वो माफी मांगने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि सॉरी यानी कि जब आपको किसी बात से बुरा लगता है, सामने वाले को आप सिंपैथी जब दिखाते हो तो उस वाली सेंस में भी आप सॉरी बोलते हो। तो उसने सारा फेल्ट सॉरी फॉर द मैन, यानी कि उसको बुरा लगा उसकी जब स्टोरी सुनी तो। शी गेव हिम द बॉक्स, उसने उसको वो बॉक्स दे दिया। एंड ही थैंक्ड हर विथ टीयर्स इन हिज आईज, यानी कि वो जो आदमी था उसने उसको थैंक्स बोला, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। Though she had been scared of him at first, she now understood his pain and saw him as someone who was lost and broken। पहले तो दो मतलब हालांकि, भले ही या फिर हालांकि की सेंस में हम इसको यूज करते हैं। तो भले ही वो पहले डर गई थी, शी हैड बीन स्कैर्ड ऑफ हिम एट फर्स्ट, यानी कि पहले तो वो उससे डर गई थी, लेकिन शी नाउ अंडरस्टूड, लेकिन अब वो समझ गई थी हिज पेन, उसका दर्द समझ गई थी। एंड सो हिम एज समवन, और उसने ऐसे देखा था जैसे कि कोई है जो कि वॉज लॉस्ट एंड ब्रोकन, एक ऐसे इंसान को वो देख रही थी उस टाइम पर कि जो कि बिल्कुल खो गया है और मतलब ब्रोकन है, अंदर से बिल्कुल टूट गया है, क्योंकि उसकी वाइफ और उसका बच्चा उसके साथ में नहीं है, वो लोग अब इस दुनिया में ही नहीं है, यानी कि उसने उनको खो दिया है, जिस वजह से वो बिल्कुल लॉस्ट है
अपनी उसने उसको ऐसा लगता है कि उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है और वो ब्रोकन है, टूट गया है अंदर से पूरी तरह से। आफ्टर दैट सारा फेल्ट मोर एट पीस, यानी कि जब उसको उसकी स्टोरी पता चल गई, सारी गुत्थी सुलझ गई कि हाँ वो पर्सन क्यों आया था, कौन था, तो अब उसको थोड़ी सी शांति हो गई थी कि अब डर नहीं था उसको किसी भी तरह का। शी स्टिल केप्ट हर हाउस सिक्योर एंड लॉक्ड हर डोर्स, यानी कि अब भी वो क्या करती थी, सिक्योर हर हाउस, सिक्योर एंड लॉक्ड मतलब उसके घर को लॉक्ड रखती थी। बट शी ऑल्सो स्टार्टेड लिविंग अ लाइट ऑन हर पोर्च ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, लेकिन उसने क्या शुरू कर दिया था, जो अपने उसका जो पोर्च था उसकी लाइट को ऑन रखना शुरू कर दिया था, यानी कि उसको अब चालू ही वो छोड़ देती थी। नॉट आउट ऑफ फियर बट टू गिव होप टू एनीवन हु माइट नीड इट, यानी कि इस वजह से नहीं कि उसको डर लगता था, बल्कि इस वजह से कि हो सकता है कि वो लाइट किसी के काम आ जाए, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जिसको जरूरत हो उसकी, तो वो वहां पर आ जाए। आई होप यू लव दिस स्टोरी, बट इस स्टोरी को हमें एक लर्निंग के पर्सपेक्टिव से सुनना है, राइट। इसमें आपको ये देखना है कि हमने पास्ट की एक्शंस को कैसे डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज करके आप अपनी लाइफ का जो भी आपकी डे टू डे लाइफ की एक्शंस होती हैं, अगर आपको पास्ट की अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है तो आप उसको कैसे कर सकते हो। और अब यहाँ पर होमवर्क के लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर ये 6 क्वेश्चंस हैं सिर्फ, जो कि मैंने इस स्टोरी से ही लिए हैं। अब आपको प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस के आंसर दे करके, ठीक है। अगर आपने स्टोरी को ध्यान से नहीं सुना है तो इसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों सुनना ध्यान से, और उसके बाद इन आंसर्स को देने की कोशिश करना। लिखना नहीं है, डायरेक्टली बोलने की कोशिश करना कि उसके साथ क्या हुआ था, जो भी कुछ है। क्वेश्चन सारे ही उस स्टोरी से रिलेटेड ही है, तो इजी रहेगा आपके लिए इन क्वेश्चंस के आंसर देना, ओके। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है then you can let me know in the comment box. And one more thing is here कि please let me know in the comment box कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और ये प्रैक्टिस करने का तरीका आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे जानना है। अगर आप मुझे जो भी आपका फीडबैक रहता है आपको वो मुझे बताना है, अच्छा लगा है तो अच्छा, नहीं लगा है तो कुछ भी। और अगर आपको सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप मुझे दे सकते हो, जो कि मुझे बहुत हेल्प करेगा अपने नेक्स्ट सेशन को प्रिपेयर करने के लिए। ओके, सो आई होप कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दोगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आपको इनके आंसर्स देना है और इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ओके, आई होप यू विल डू दिस। बाय बाय।